हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारे प्यारे कॉमिक्स चैनल। आज हम सामने पेश कर रहे हैं नागराज की शानदार कॉमिक्स नागराज का कहर, जो अग्रज सीरीज की दूसरी कॉमिक्स है और अग्रज के बाद कॉमिक्स आती है। अग्रज कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स नागराज का कहर। ये देख सकते हैं इसका शानदार कवर पस्ट, नागराज का कहर। विश्व रक्षक नागराज पेश करते हैं नागराज का कहर। बेचारे के पुराने दुश्मन तंत्रता ने नागराज के हाथों सिंह चैंग को मरवाया और उसके शरीर से आत्मा निकालकर आत्मा को पिया कर तालिस्मान को जगा दिया। और वैदाचार्य के पोते और भारतीय जुड़वा भाई अग्रज को सबको प्राप्त करना चाहता है, जिसे वैदाचार्य ने तिलिस्म में रखा था। और शिव को तंत्रता अपनी सारी तंत्र शक्तियाँ भर दी। तालिस्मान अपने आदमी सूचक को भेजकर वैदाचार्य का तिलिस्म तोड़कर तिलिस्म घाती हासिल करी और वैदाचार्य घायल हो जाते हैं। नागराज तिलिस्म को तोड़कर तंत्रता तालिस्मान से टकराता है, लेकिन तंत्र तिलिस्म में घुस जाता है और तालिस्मान नागराज को तिलिस्म में फंसा देता है। और पूरे पकड़ने के दौरान नागराज के शरीर से निकला नागू नागराज के शरीर चुप चुप घुसने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। नाकाम कोशिश करता रहता है और यहाँ तक कहानी अब अग्रज में पड़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। तालिस्मान का अस्त्र मुझे मारने के लिए बढ़ता जा रहा है। मुझे हिलने की कोशिश करनी होगी, बचना होगा इस घातक वार से, वरना तंत्रता को कोई रोकने वाला कोई नहीं होगा। कमाल है नागराज, मैं किसी इंसान में ऐसी इच्छा शक्ति पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरे पंगु तिलिस्म में भी तू इस शक्ति को जड़कर तू जरा सा हिल पा रहा है, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ है। आखिर तू ऐसा कब तक बसता रहेगा? ये सही कह रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। मुझे शक्ति को कोई पुकार जान दे रही इसी दौरान। क्या बात है भारती, तुम इतनी खामोश हो, क्या सोच रही हो? आपने मुझे जाने को क्यों नहीं दिया? नागराज के साथ क्यों नहीं जाने दिया? मुझे इस खतरे का कारण बताकर आपने रोक लिया। भला यह कौन सा खतरा है? खतरा से तो नागराज छू रहा है। मेरे स्वार्थ ने तुमको रोक लिया भारती। तुम चाहे फेसलेस के रूप में आ जाती, लेकिन तंत्रता की नज़रों से ही बच सकती थी। तुम्हारे माँ और भाई को जिंदा नहीं छोड़ा, भला तुमको कैसे छोड़ेगा? ये शानदार गहरे रंग का आर्ट वर्क देख के भी मैं गदगद हो जाता था। इसी वजह से इस कॉमिक्स की तरफ मेरा अत्यंत आकर्षक हुआ था। मैं अपने पोते को खो चुका हूँ, लेकिन अपनी पोती को नहीं खोना चाहता। नागराज तो एक बार उन दुष्टों को मार दे सकता है, लेकिन तुम वहाँ बैठे जान गवाया थी नहीं। लेकिन आप नहीं जानते कि अगर नागराज कुछ हो गया तो पोती को भी जिंदा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पोती की जान नागराज में ही बसती है। नागराज या कुछ कहिए कुछ या कहिए, बहुत कुछ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा थी। इस वक्त ना तो अपने बचाव करने की स्थिति में, ना ही मदद करने की स्थिति में। इस तिलिस्म को तोड़ने का कोई उपाय, एक उपाय समझ में आ रहा है, शायद वह काम कर जाए, लेकिन उसके लिए मुझे तालिस्मान के वारों से बचना नहीं होगा, बल्कि जानबूझ के अपने को घाव लगाना होगा। खचाक हाँ देखा नागराज, मैंने कहा था ना तू कि ज़्यादा नहीं बच पाएगा। अब एक झटके में तेरे प्राण निकाल लूँगा। ये तिलिस्म मुझे सच में भी जानने लगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त और चाहिए हमें, तब तक किसी और प्राणों किस तरह अपने प्राणों को अपने शरीर में रोक कर रखना होगा। ओह ये क्या यंत्रणा समाप्त होगी नागराज तेरी जिंदगी? अरे ये क्या तिलिस्म में ध्यान धस रही है? कैसे मेरी सर्व सेना इस तिलिस्म में निर्माण को नींव खोद रही है तालिस्मान, और इसलिए तेरा निर्माण धरती में समा रहा है। उसके साथ साथ तुझे पंगु बनाने वाला तिलिस्म भी नष्ट हो रहा है। लेकिन कैसे पंगु बनाए तिलिस्म कोई शक्ति कैसे नष्ट कर सकती है? उसमें भी तूने मेरी मदद की तालिस्मान। तुझे अपनी शायद अपने आप तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तूने मेरे घाव लगा, मेरे रक्त से कुछ बूंदों को निकाल दिया, और अब तुम्हें हजारों सूक्ष्म मेरे शरीर कैसे आज़ाद निकल आए, बाहर निकल आए। उन सर्पों ने इस तिलिस्म की नींव खोद दी और पंगु तिलिस्म धरती में धस गया। मैं तुझे लड़ने का मौका नहीं दूंगा। तंत्रा के पीछे आना है वहाँ से तुझे जाने कौन देगा नागराज? तू जिस तरफ जाएगा, जाने के लिए कदम रखेगा, वहाँ मेरी तिलिस्मी सेना खड़ी हो जाएगी। ओहो तो ये है तालिस्मान की तिलिस्मियाँ, मिट्टी से बनती चलती फिरती मूर्तियाँ, इनके हाथों में धारदार हथियार हैं, और ये जोरदार वार मेरे शरीर को धड़ से जुदा कर सकता है। धड़ाक तड़तड़ धड़ाक। मैं जहाँ भी पैर रखूँगा यहाँ मूर्तियाँ पैदा होती रहेंगी। नाग रस्सी पर बगैर पैर रखे धर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नाग रस्सी को न काट डाला। कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कोई रास्ता नहीं है नागराज, तू मरेगा यहीं मरेगा। ओह यहाँ से निकलने की कोई दूसरी कोशिश करता हूँ, शायद तब तक कोई पकड़ नहीं सके। कोई कुछ बेकार है। ये बहुत तेज़ी से पैदा होते जा रहे हैं मूर्तियों के रूप में। खतरों की संख्या बढ़ती जा रही है, समय बीतता जा रहा है। तंत्र आप काफ़ी तिलिस्म आगे पहुँच चुका हो। क्या करूँ इस मुसीबत से पीछे छोड़ने के लिए? भाग कर या उड़ कर तो जान नहीं बचा सकता। बिना पैर रखे भला कब तक भाग सकता है? एक रास्ता तो है। पूरी ज़मीन पर सांपों का कालीन बिछा देता हूँ, जिस पर चढ़कर इनका संपर्क ज़मीन से कट जाएगा और ये मूर्तियाँ नहीं बन पाएंगी। नागराज बहुत चला गया, इसको रोकने का तरीका बदलना होगा। नागराज तेरी सर्व शक्तियों को काटने के लिए नेवला तिलिस्म का निर्माण करूंगा। ओह नेवला सर्वकालीन को खाता जा रहा है, उससे मेरी फुंकार को बीच से रोक नहीं पा रही। ये अपनी सांस से मुझे खींचता जा रहा है। नेवले की सांस बीच में ही टूट गई, क्योंकि नागू बीच में आ गया। नागू तुम यहाँ कैसे? तुम फिल्म देखने गए थे, बाद में पूछना। पहले इस विलेन को इसके बॉस का दी एंड कर लूँ। तेरी भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन मैं समझ गया हूँ तू इसको ख़त्म कर नहीं सकता रखता है। नागराज के चमचे, जब तेरा मालिक तालिस्मान से बच जाए तू क्या बचेगा? ले मेरे मृत्यु पारस तिलिस्म से बचकर दिखा।
इन रस्सियों से बचना नागू, ये शरीर पड़ती तिलिस्म बंदो बांधेंगी। यह तो मुझे तुम्हारे बताने से पहले ही पता चल गया है। कड़ाक कड़ाक, लेकिन मेरे मणि बंधन क्या निकलने का। अरे तालिस्मान के तिलिस्म तो कोई नष्ट कर रहा है, रस्सियाँ गायब हो रही हैं। कौन काट रहा है तालिस्मान का तिलिस्म? जवाब में गंभीर आवाज़ गूंजी, मैंने काटा तालिस्मान का तिलिस्म, लेकिन ना तुम दोनों की जान बचाने तिलिस्म चाहिए, ना ही तालिस्मान से टकराना है। मुझे तो इस दुष्टांत का पता चाहिए। पता कहाँ है तंता? मुझे मिली सूचना कि शायद कहीं देखा गया तंता तो तिलिस्म में घुस चुका है। अब तुम उसके पीछे जा सकते हो तो जाओ। अवश्य जाऊँगा, तिलिस्म तोड़कर जाऊँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले तू मुझे रोकेगा, रुकावट कर तेरी तिलिस्म शक्ति सही है। तू तिलिस्म का महान ज्यादा लगता है, लेकिन मैं तालिस्मान हूँ। तिलिस्मराज, तेरा तिलिस्म मुझे बांध नहीं सकता। ये जो भी हो नागराज, लेकिन इसने हमें मौका दे दिया है। दादा बेचारे थोड़ी बातें सुनिए, इसको तिलिस्म में जाना ही है लड़ने दो। हम यहाँ रुककर तिलिस्म ज्ञानी पंडित की मदद करते हैं। रुककर मदद करता हूँ। तालिस्मान के तिलिस्म को काटने वाला मामूली शक्ति होता। ये तिलिस्म का तंत्र है। दुश्मनी एक ही बात इशारा कर रहे हैं कि ये शिलादित्य है, तिलिस्म ज्ञानी वेदाचार्य का पुत्र और भारतीय में अग्रज का पिता। मेरा ख्याल सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है, पर अब मुझे तंत्रता तिलिस्म में काफ़ी आगे निकल चुका है। मुझे तिलिस्म को रास्ते को की तरह छोड़ना होगा, और ये काम तिलिस्म ज्ञाता ही मेरी मदद कर सकते हैं। क्या सोचने लगे नागराज? ये तिलिस्म ज्ञाता तिलिस्म तोड़ने में भी मदद कर सकते हैं नागू, अपनी बड़ी शक्ति से। इस तालिस्मान को तुम यहीं पे रोको अपने साथ, ठीक है नागराज? ऐसा ही सही। हट जाता नागमानव, मुझे तालिस्मान को मारने में तेरी सहायता नहीं चाहिए। ये आपकी सहायता इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं आपको, ताकि आप तंत्र तक पहुँच सकें। मैं भी तंत्र के तिलिस्म में जा रहा हूँ। अगर आप हम साथ रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और मेरा भी। तुम्हारा कौन सा काम? तुम कौन हो? मैं नागराज हूँ, दमनकारियों को, दुश्मन असहायों को मिताओं का काम तंत्रता तक है। यही मेरा काम है। अगर आप तालिस्मान से उलझे रहे तो तंत्रता अपना काम पूरा करके वहाँ से गायब हो जाएगा। लगता है ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे साथ एक शब्द हूँ। क्या सर? तुम ये नहीं पूछोगे मैं कौन हूँ, तंत्र क्या कहता है, क्या चाहता हूँ? मुझे मंजूर है, मेरे साथ आइए। लेकिन मुझे मंजूर नहीं। तंत्र काम पूरा होने तक तुम्हें रोकना होगा। तिलिस्म में जाने पूरा होने तक तिलिस्म में कोई भी नहीं जाएगा। वो तो कहीं और जा रहे हैं, तिलिस्म को यहीं पर रह गया। भाई तालिस्मान, तू लड़ाई पे ध्यान दे। अच्छा लड़ाई छोड़, टाइम पास करते हैं, लुक्का छिपी खेलते। तू ढूंढ, मैं छुपूंगा। तालिस्मान से कोई छुप नहीं सकता है, छुप नहीं जाए नहीं तो जगह बना लेते हैं। ये कैसे तालिस्मान शोर के कान फर्जे बढ़ रहे हैं? ये मेरी मड़ी द्वारा अच्छा गया दृश्य है। तालिस्मान यहाँ छुपने की ढेर जगह। पाँव पाँव पी 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 प्यों पाँव पाँव पाँव। अब नागू को ढूंढता है, ढूंढ तिलिस्म। मेरी मड़ी शक्ति खत्म करके नागू तिलिस्म तक पहुँच। वो ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। तेरे सिर सर से अलग करने उसे मणि को, लेकिन मणि को नहीं, तेरे सिर को, मणि को तेरे सिर से अलग करने के लिए नहीं, धड़ाक, बल्कि तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करने के लिए ची तेरी पूरी मणि षष्ठी को धूल में मिला दूंगा। फिर तू देखता हूँ कहाँ छिपेगा। नागू तालिस्मान से उलझाया हुआ था, और नागराज तिलिस्मान के हताओं को मैं तो समझ रहा था हम तिलिस्मान के भाग रहे हैं, लेकिन हम तो कहीं और पहुँच गए। तालिस्मान तो पीछे छूट गया। नहीं, हम तिलिस्म में ही जा रहे हैं। तिलिस्म का वह द्वार है, छोटा रास्ता है। द्वार मुझे तो यहाँ नागफनी पौधों के अलावा कोई द्वार नहीं दिया। स्थान तो यहीं पे है। मुझसे आप बड़े तिलिस्म बता सकते हैं द्वार यहीं के होगा। यहाँ ज़मीन में छिपने की विपरीत तिलिस्म है, फिर द्वार दिखने लगेगा। मेरा तिलिस्म विफर रहा है, यहाँ कोई द्वार नहीं है। द्वार है नागफनी ऊपर के ऊपर, यहाँ तो आर पार है, लेकिन नागफनी पहुँचेंगे कैसे? नागफनी और पौधे हैं, और ये रस्सी का प्रयोग करोगे ना ही में गरुड़दंड का। नहीं यहाँ तुम्हारी रस्सी काम आएगी, ना ही मेरा गरुड़दंड। हमको ऊपर चढ़कर जाना होगा, तो मुझे जाना होगा। आइए, तो मुझे तिलिस्माचार्य कह सकते हो। नागराज कांटे शही को छेदते रहे, लेकिन दोनों का इरादा दृढ़ था। देखा नागराज के अंदर कुछ भी नहीं है। इस द्वार के अंदर पार करके देख सकते हैं तिलिस्माचार्य। और नागराज का पैर पड़ते ही हम उस विशाल चोर की तरह विशाल पेड़ का ऊपरी हिस्सा नीचे चला गया। नागराज आ जाइए तिलिस्माचार्य, यही तिलिस्मा द्वार है। वो समझाए द्वार के नीचे तिलिस्म द्वार, इसका पता ही नहीं था, और यात्रा समय तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वही हम कहा गया नागराज अद्भुत महान तिलिस्म रचा है। वेदाचार्य ने देख रहा हूँ फिर भी यकीन नहीं होता। इस ब्रह्मांड के प्रारूप को देख रहा हूँ। सामने एक सूर्य है और दर्जनी बदनों परिक्रमा कर, और सामने सूर्य की परिक्रमा कर रही दर्जनों पृथ्वियाँ हैं। इसमें से सिर्फ एक पृथ्वी हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है, और तिलिस्म के आगे जाने का द्वार वही है। बाकी पृथ्वी हम मौत का द्वार है। तुमने हमें अभी वेदाचार्य का नाम लिया। अगर यह तिलिस्म वेदाचार्य ने बनाया तो उसका विपरीत तिलिस्म बन पाना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा। आप जानते हैं वेदाचार्य को चुप, मैंने कहा था ना मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करना, मुझे ध्यान लगाने दो विपरीत तिलिस्म को फैलाने में। और विपरीत तिलिस्म से वाली पृथ्वी को फैलाऊंगा, जो नकली पृथ्वी होगी टकरा कर नष्ट हो जाएगी। बचेगी असली पृथ्वी, तिलिस्म में चढ़ कर जाने का द्वार। लेकिन तिलिस्म का स्पर्श होते ही ओह पृथ्वी नष्ट हो रही है, लेकिन उसका लावा अंदर से निकल रहा है। मुझे अपने तिलिस्म को रोकना होगा, ना भस्म हो जाएंगे। इसी दौरान तालिस्मान के सामने आकार में बड़ी रचना कब्र बना दूंगा। सामने आ, फिर खेल का मजा आएगा। ढूंढू तो जानूँ
तू मेरा समय नष्ट कर रहा है। वह तिलिस्म फैलाऊंगा कि झटके में तेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। नागू टावर। ऊपर वो बड़ी शिलाएँ थीं और शिलाएँ चकनाचूर हो रही थीं और कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरी सृष्टि नष्ट कर दी, फिर भी अब तू नज़र नहीं आ रहा। तेरी सृष्टि नष्ट कर, तू मलबे में ठहरा होगा, फिर भी सारे मलबे को दलदली बना दूंगा और दलदली बनवे में देख। हाँ नागू, हाँ हाँ तुझे सामने आ रहा है तुझ नागू, मुझे बचाओ। मुझे तुझे बचाने का फ़ायदा, मणि को बचा लूँ तो फिर भी कुछ फ़ायदा है। तेरी शक्तियाँ फिर मुझे मिल जाएंगी। अब तू आराम से डूब। नहीं कुलोप। हाँ मर गया दुष्ट, अपनी अब शक्तियाँ मुझे दे गया, देखूँ क्या बना सकता हूँ। आइस पाई। तुम हार गए थप्पा। अब तुम 20 तक गिनो फिर मैं छुपूंगा। तू फिर वो कौन सा जिसमें दलदल में डुबो दिया। बुरा मत माना तालिस्मान, तुम जरा मूर्ख हो। जब मैं मणि से पूरा शहर बना सकता हूँ तो क्या नागू नहीं बना सकता। अच्छा अब एक नई लोकेशन बताता हूँ छुप के जाने की, कितना मज़ा आएगा ना। नहीं अब तेरी कोई इच्छा नहीं चलेगी। मैं तो दर्पण तिलिस्म में कैद कर रहा हूँ, जिससे ना तू बाहर निकल पाएगा ना ही तेरी मणि शक्ति दर्पण से टकरा कर घूमती रह जाएगी। अब मैं आराम से तिलिस्म का द्वार तोड़कर तंत्रता तक पहुँच सकता हूँ और नागराज भी किसी प्रकार वहाँ पहुँचेगा, तंत्रता की सहायता कर सकता हूँ। मुझे द्वार तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागराज अभी तिलिस्म के छोटे रास्ते के पहले चरण में था। यह क्या हो रहा है, कोई शक्ति खींच रही है हमें। यह ऐसे होगी गुरुत्व शक्ति है। वैदाचार्य की सुरक्षा हमारी सूर्य की कक्षा में घूम रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है, असली पृथ्वी को पहचानना होगा। लेकिन असली अगर गलत पृथ्वी को छू लिया तो फिर तेजी प्राणी को अंदर भेज देती है। लेकिन गलत पृथ्वी का स्पर्श होते ही वो ये पृथ्वी फट पड़ी जहाँ हमारी जाने जा सकती हैं। कुछ करो सूर्य, वरना सूर्य हमको भस्म कर देगा। आह सूर्य मुझको खींच रहा है। ये नागराज से हमको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाई रखेगी। अब अगर मुझे सही पृथ्वी का पता लगाना है, इस पृथ्वी सारी खूबी वही सारी खूबी होनी चाहिए जो हमारी पृथ्वी में है। जैसे कि पृथ्वी 23 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की तरफ झुकी हुई है और वह झुकाव जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। मैं सारी पृथ्वी में देख रहा हूँ, ऐसी तो 3 पृथ्वियाँ हैं, यानी 3 सही पृथ्वी है। लेकिन उसको पहचानें कैसे पृथ्वी पर भला ऐसी कौन सी अंतरिक्ष से देखी जा सके। ओह मैं सूर्य की तरफ खींच रहा हूँ। सूर्य का सही पृथ्वी का चुनाव कुछ पलों में करना होगा। ओह याद आया, अब मैं सही पृथ्वी को पहचान सकता हूँ। वेरी सही पृथ्वी जो हमको पूरा सूर्य देख सकता है। और उस पृथ्वी पर हम पहुँचेंगे कैसे। चांद में नागरस्सी को फंसाकर तिलिस्माचार्य वो हमारे पास आती है। बादल उठ रहे हैं, हम घने उठ रहे हैं। हाँ तिलिस्माचार्य, लेकिन तुमने सही पृथ्वी को पहचाना कैसे। पृथ्वी को उतनी बड़ी दिखाई दे रही जितनी चांद से, और चांद से पृथ्वी एक चीज़ को देखा जा सकता है, चीन की दीवार को। और यह दीवार सिर्फ हमें पृथ्वी से ही नजर आ सकती है, यानी पृथ्वी हमारी असली पृथ्वी का प्रतिरूप है और तिलिस्म का दूसरे चरण का द्वार है। बादल घने होते जा रहे हैं नागराज, मुझे तो अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे। पता नहीं इन बादलों के आर पार क्या होगा। नागराज तिलिस्म पहले तरह पार कर गए और उधर तिलिस्म के दूसरे चरण में बस यहीं से कुछ देर में द्वार खुलेगा। अगर तालिस्मान तंत्रा के पास पहुंच गया तो नागराज की जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे उसे रोकना होगा, लेकिन उसको रोकूं कैसे। उसे रोकने के लिए मणि टकराएंगी, दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाएंगी। और अब दर्पण के इस पिंजरे के से पानी भर रहा है, यानी तिलिस्म का अंदर तिलिस्म है। मुझे मणि मुझे आग से बचा सकती है, पर पानी में डूबकर मरने से नहीं। ये दर्पण मुझसे टूट नहीं रहा, अब क्या करूं। हीरो हीरा लाल वाली मौत मारेगा नागू। ये पिंजरा तोड़ने का उपाय सोच जल्दी। ओ हाँ मैं बच सकता हूँ, बस मणि को अपनी अगली किरणें छोड़नी होंगी जो इस पानी को गर्म करके कब आनेगी। भाप बनेगी और भाप बन के पिंजरा टूटेगा और ये वहाँ कुकर का ढक्कन और अब ताज़ा उबला हुआ नागू बाहर निकलेगा। इस बार मैं तुझको अपनी आंखों के सामने मारूंगा। तू मुझे ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है नागू। अब मैं तुझे लुक्का छुपी वाला चांस लेने की रोक रहा था, लड़ने के लिए नहीं। तालिस्मान ने नागू को उलझाया हुआ था और नागराज तिलिस्म के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा था। तो ये है तिलिस्म का दूसरा भाग। आगे जाने का रास्ता साफ न रहा। ये मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती काम हमारा मुश्किल कर रही हैं। बारिश और बिजली समस्या नहीं है, तरह समस्या है इन बादलों को छितरा समस्या, क्योंकि मैं तूफानी तिलिस्म में इन बादलों को छितरा दूंगा। तेज हवाएं तेजी बादलों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने लगी और समस्या ज़्यादा कठिन हो गई। वायु को रोकिए तिलिस्माचार्य, बादलों के टुकड़े हर जगह हर दिशा में फैल रहे हैं। बिजलियाँ फैलकर बिजली गिरने पहले कम से कम यहाँ सुरक्षित तो थे। मैं गरुड़धन चढ़ कर जाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कोशिश की कोई बिजली आप पर गिर जाएगी। खम्भों पर चल कर जाना मुश्किल है। ठीक है नागराज, जरा संभल कर, आगे चिकनाहट भी हो सकती है। तभी कड़कड़ाहट में आगे गूंजी, रुक जाओ, इस तिलिस्म की रक्षक हूँ मैं। किरीट हूँ, बादलों की पुत्री। इस रास्ते पे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो किरीट भस्म कर दूंगी। वापस लौट जाओ। नागराज ने पीछे पैर रखना नहीं सीखा नहीं है। वैसे भी हम तो ऊपर से गिरे हैं, पीछे कैसे जाएं। तो फिर ऊपर चले जाओ। पलक झपकते ही
खंबे के स्थान पर ढांचा बचा था। नागराज का शरीर ढांचा तक नहीं था। नागराज क्या सचमुच मर गया? नागराज नहीं तिले समाचार। नागराज को मारना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता नागराज कभी का मर चुका होता। तुम बच कैसे गए और तुम बचे कैसे? एहन वक्त में अपने शरीर को छाई कणों में बदल गया और बाल बचा, लेकिन हम अब आगे कैसे जाएंगे? खतरा तो मोल लेना ही होगा। मुकाबला बिजली से है। तो बिजली से भी तेज गति से चलना पड़ेगा और बिजली सरपरस्ती झूल कर तो नहीं बच सकते, क्योंकि तू जितनी चाहे फुर्तीली हो लेकिन बिजली की गति को मात नहीं दे सकती। तू फुर्तीला है मेरे वारों से बचकर पहली बार, लेकिन तू सरपरस्ती द्वारा मेरे खम्भों से जुड़ा हुआ है और सरपरस्ती मेरे वारों से ही बच सकती है। मैं इन वक्त में समझ गया खम्भों से चिपक कर, लेकिन अब देखता हूँ कि तू किस प्रकार बचेगा नागराज। अब मैंने विद्युत तरंगों से बच गई, लेकिन